नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। एक पुलिस कितनी निकम्मी हो सकती है, इसका जीता जागता नमूना उत्तर प्रदेश की पुलिस है। पहले तो ये लोग कानून व्यवस्था को कायम नहीं कर पाए और अब एनकाउंटर पर एनकाउंटर किया जा रहा है। आपको बता दें, पहले तो दुर्गा मां के विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ, उसके बाद गोपाल मिश्रा नामक युवक की हत्या हो गई। हत्या के बाद शव की यात्रा निकाली गई, लाठी डंडों के साथ पब्लिक सड़कों पर उतरी, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। अब इसके बाद जब बहराइच में नाक कट गई है और उपचुनावों का ऐलान हो चुका है, उसके बाद योगी सरकार ने एक एक्शन लिया है और इस एक्शन के तहत 2 लोगों का एनकाउंटर किया गया है। आपको बता दें कि बहराइच मामले में 2 लोगों का एनकाउंटर हुआ है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद से तो बवाल मच गया है। अब सवाल किया जा रहा है, क्या इसीलिए मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं? क्या जो सांप्रदायिक माहौल है उसमें आग में घी डालने का काम किया जा रहा है? क्या अयोध्या हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है और इतना बौखला रही है कि बहराइच के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब किया जा रहा है? तो फिलहाल क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, अखिलेश यादव ने क्या कहा है और बहराइच मामले में क्या अपडेट निकलकर सामने आया है, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 4 PM संपादक संजय शर्मा जी। उनसे बातचीत करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है। सर, गोली मारी गई है, 2 लोगों के पैरों में गोली मारी गई है। अब आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या ये ठोको तंत्र चल रहा है? संविधान की कैसे खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसका तो ये जीता जागता नमूना है। क्या कहेंगे? बड़ी शर्म की बात है। उनकी बहन ने लगभग काफ़ी घंटे पहले कह दिया था कि मेरे भाई को, परिवार के लोगों को STF उठा के ले गई है। मैंने ट्वीट किया था और फिर कुछ घंटों बाद खबर आई कि उनके पैर में गोली लग गई है। पुलिस की ये गोलियां, टांग की गोलियां, पूरी दुनिया जानती है कि पुलिस किस तरह, उत्तर प्रदेश की STF किस तरह फर्जी कहानी बनाती है। और क्या तमाशा है, हम विकास दुबे से कब तक देख रहे हैं? लंगड़ा था विकास दुबे, चल नहीं सकता था, वो पुलिस की रिवॉल्वर लेकर भाग रहा है, उसको पुलिस ने उसको ठोक दिया। वो तो अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी बनी थी, उनके जज साहब थे वो भारतीय जनता पार्टी के एक रिश्तेदार के भाई थे, वरना विकास दुबे में इस STF का वो हाल होता कि STF मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। मंगेश यादव का एनकाउंटर जो हुआ था, जितना बवाल हुआ, लेकिन पुलिस को लगता है जब फजीयत हो, जब फेलियरनेस हो, तो ADG STF रिवॉल्वर निकाल के आ जाएंगे, गोली मारो सालों को। ये नारे हैं। ये एक ADG गाली बक सकता है रिवॉल्वर हाथ में लेके? पुलिस का तमाशा बना दिया है। DGP विक्रम सिंह, पूर्व DGP विक्रम सिंह कह रहे थे कि अगर मुझे या ADG को रिवॉल्वर लेकर सड़क पे उतरना पड़े तो इससे शर्मनाक बात पुलिस के लिए नहीं हो सकती। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई बूढ़ा बाप रिक्शा चलाने पे मजबूर हो, जवान लड़का हो, तो वही स्थिति है कि यह हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। बहराइच में जो नंगा नाच हुआ, आप पुलिस की मौजूदगी में लोग एक समुदाय विशेष के घर के आगे खड़े होकर नारे लगा रहे हैं, छत पर चढ़ जा रहे हैं, झंडा उतार रहे हैं। बहुत दुखद हुआ। गोली चलाना भी विकल्प नहीं था, उसकी रामगोपाल की हत्या भी बहुत दुखद है, लेकिन बदले में आप उसके प्रतिकार में आप गांव में हंगामा मचा देंगे। हमारे रिपोर्टर गए थे क्षितिज कांत, रोक के गाड़ी रोक ली गई, पूछा कि कौन औफे का पत्रकार हैं, कौन से धर्म के हो? यह हाल बहराइच में हो गया। DMSP का सस्पेंशन नहीं हुआ। कहां है सरकार? सरकार सोचती है कि एक समुदाय के 2 लोगों की टांग में टांग गोली मार दो और बात बैलेंस बराबर हो जाएगा। लोग, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक उन्मादी तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, वहां के पत्रकारों की सूची डाल रहे हैं कि धर्म के पत्रकार हैं। ये उत्तर प्रदेश में जब नहीं चला कार्ड, लोकसभा चुनाव में फजीयत हो गई, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने हैसियत दिखा दी, तो एक ही चारा बचा कि इस प्रदेश में आग लगा दो, अपनी कुर्सी बचा दो, आग लगा दो। उसका बहराइच जीता जागता नमूना है। ये एनकाउंटर पे जो सवाल उठ रहे हैं वो पूरी पुलिस के लिए डूब मरने लायक हैं। फर्जी कहानियों को लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो कहानियां रची हैं, कोई और छोर नहीं है उसका। बिल्कुल सही बात है सर। और एक तरफ ये घटना निकलकर सामने आती है, वहीं दूसरी तरफ जहर इतना घोला जा रहा है, वो सोशल मीडिया पर साफ दिखाई दे रहा है। बहराइच पुलिस लगातार ट्रेंड कर रहा है, CM योगी आदित्यनाथ बंदूक लिए हुए दिखाई दे रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। ये संविधान चल रहा है या फिर कि ठोको तंत्र चल रहा है, इस पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। सर, जो बहराइच में हुआ, जाहिर सी बात है कि पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हुई है। अब जैसे कि एक्शन लिया जा रहा है, आपको क्या लगता है ये ऑर्गेनाइज है? क्योंकि अभी उपचुनावों की सीटों पर ऐलान हो गया है, 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले, लेकिन मिल्कीपुर सीट को रोक लिया गया है। क्या मिल्कीपुर सीट के लिए ये इंतजाम किया जा रहा है या फिर कि बाकी की 9 उपचुनाव सीटों के? 1000 करोड़ की योजनाओं का घोषणा करी योगी आदित्यनाथ जी ने मिल्कीपुर विधानसभा में। अयोध्या में हारे
और पूरे देश में कहीं इतना दर्द नहीं हुआ जितना अयोध्या ने दर्द लिया। मजाक उड़ाई गई। मैं कश्मीर में गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन हयात मुझसे बात कर रही थी, बोली देखिए अयोध्या ने रिजल्ट दे दिया पूरी दुनिया को। यानी लखनऊ से कश्मीर तक सिर्फ अयोध्या का जिक्र था, अयोध्या की हार का जिक्र था। भगवान राम की नगरी ने दिखा दिया कि आप किस तरह खेल कर रहे थे। अब डर है कि मिल्कीपुर भी हार गए, अयोध्या की एक सीट हार गए तो मुंह क्या दिखाएंगे। लेकिन हाल खराब था, बेहाल है। मिल्कीपुर में स्थिति दिख रही है तो मिल्कीपुर चुनाव टाल दो। इतनी याचिकाएं लंबित होती हैं। अब तो अवधेश प्रसाद जी ने इस्तीफा दे दिया, 2.5 साल से याचिका लंबित है। और अगर विधानसभा उपचुनाव इस कारण नहीं डिक्लेयर किया तो कौन गारंटी ले लेगा कि अगले 10 सालों में भी याचिका लंबित नहीं रहेगी। अभी हाई कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, तो याचिका लंबित अगर 10 साल तक रहती है, 10 साल तक मिल्कीपुर में चुनाव ही नहीं होगा। ये नई परंपरा है चुनाव आयोग। इतना नाकारा, इतना नपुंसक चुनाव आयोग है कि उसको कुछ नहीं रहता, उसको सिर्फ मोदी चालीसा पढ़ना है, उसको सिर्फ योगी चालीसा पढ़ना है और चुनाव आयोग से कोई अपेक्षा नहीं है। बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे राजीव कुमार कि साहब हम ये चाहते हैं, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। उनको बीजेपी के नेताओं के कर्म याद नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री बजरंगबली का नाम लेकर नारा लगाते हैं चुनावी रैली में, उनको वो नजर नहीं आता, उनको लालच नजर नहीं आता। नाकारा तंत्र कर दिया है चुनाव आयोग ने और इस सरकार ने। और कितना तंत्र नाकारा हो चुका है, इसका जीता जागता सबूत है कि देश के प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर घुसपैठिया बताते हैं, भैंस खोल ले जाएंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जैसे बयान दिए जाते हैं। और अब तो उत्तर प्रदेश में उपचुनावों के पहले जो हो रहा है, सारी की सारी मर्यादा ही पार हो चुकी है। जाहिर सी बात है ये जो उपचुनाव होने वाले हैं 2027 के विधानसभा चुनावों को सर निर्धारित करेंगे कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। आगे सर एक और सवाल मैं आपसे लेती हूँ। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ तैयारी कर रहे हैं कि जो तलवार पकड़े हुई है न्याय की देवी, उसको हटा दिया जाए, वहां पर संविधान पकड़ा दिया जाए, और दूसरी तरफ उनकी आंखों की पट्टी को हटा दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में तो फिर से तलवार पकड़ाई जा रही है और ऐसी तलवार पकड़ाई जा रही है कि तलवार घुमाई भी जा रही है। क्या कहेंगे सर, जब योगी आदित्यनाथ से गोपाल मिश्रा की बीवी जाकर मिलती है तो कहती है कि हमें खून के बदले खून चाहिए, हमें ना पैसा चाहिए ना नौकरी चाहिए, जैसे बेरहमी से मेरे पति को मारा गया वैसे ही बेरहमी से उनको मारना चाहिए। तो सर लोकतंत्र नहीं है, अब खुद ही आप न्याय कर लेंगे क्या? देखिए उसकी पत्नी के प्रति मेरी सहानुभूति है। शायद 6 महीने शादी को हुई थी और कोई भी स्त्री जो विधवा हुई हो 6 महीने, वो उसका दर्द इस तरह आता है सामने। लेकिन सरकार, राजा तो सबका होता है। राजा का हिंदू धर्म नहीं देख सकता, मुसलमान धर्म नहीं देख सकता, राजा सबका होता है। राजा के अगर निर्देश नहीं है तो ये पुलिस वाले जो ये बेरहमी कर रहे हैं, वो पुलिस वाले अब तक जो जुलूस में खामोश खड़े हुए थे, तमाम वीडियो वायरल हुए, लोग उन्मादी नारे लगा रहे थे, लोग छतों पर चढ़ रहे थे, पुलिस वाले आराम से खड़े हुए थे। मेरा बहुत बड़ा आरोप ये है कि बात की ईमानदारी से जांच हो कि क्या किसी के इशारे पे वो खड़े हुए थे पुलिस वाले खामोश, क्या किसी ने इशारा किया था क्या दंगे भड़काने हैं, क्या किसी ने इशारा किया था बहराइच में आग लगाओ। आखिर बहराइच जैसा संवेदनशील जिला, वहां पे ये रूट प्लान क्यों नहीं था? सारी प्लानिंग होती है, सारी तैयारियां होती हैं, वो किसने ढील दी थी? कोई बहुत बड़ी ताकत है जो उत्तर प्रदेश में, जब ये देख लिया उन्होंने कि उस उत्तर प्रदेश में 2014 में जो पिछड़े और दलित एक मंच पर आए, बेचैनी पैदा हो गई कि अभी तो कम हारे हैं, कहीं 2027 में झाड़ू ना लग जाए। तो एक ही तरीका है कि जाति के ऊपर धर्म ले आओ, केवल पिछड़ों दलितों को बता दो कि हिंदू धर्म खतरे में, उनके मन में कर दो, तुम अपनी जाति की बात में बात मत करना, पहले हिंदू धर्म कर दो। अरे 2014 से पहले क्या देश में हुआ नहीं? मुगलों ने कितना टाइम शासन किया, अंग्रेजों ने कितना टाइम शासन किया, हिंदू कभी खतरे में नहीं आया। भारत का हिंदू 2014 के बाद ही खतरे में आ गया, जब से मोदी जी बने। हर राज्य में चुनाव होता है, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, चुनाव खत्म हो जाता है, हिंदू किसी दूसरे राज्य का खतरे में आ जाता है। अब आप देखिएगा आज 6 महीने बाद बिहार का हिंदू खतरे में हो जाएगा, अब महाराष्ट्र का हिंदू खतरे में। जहाँ चुनाव होंगे वहाँ खतरे में आ जाएगा, वहाँ आप आग लगाएंगे। बहुत शर्मनाक है, टांग पे गोली मार के इस नौटंकी का प्रतिकार जनता को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि एक ईमानदार टाइप का जज, जो रिटायर्ड जज हो, कम से कम बीजेपी नेता का भाई ना हो, जैसे विकास दुबे में था, कोई ईमानदार टाइप का जज के अध्यक्षता में कमेटी बना के ये जो टांग पे गोली लग रही है, हमारे कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, आप रिकॉर्ड निकलवा के चेक कर लीजिए। एक स्वतंत्र आयोग बने, वो चेक करे जिन पुलिसकर्मियों को घायल होने की बात की गई थी वो कितने दिन अस्पताल में रहे, कहाँ का चोट लगी, मेडिकल पे कितना खर्चा हुआ, किसको चोट लगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नाटक समझ में आ जाएगा कि पैरों में गोली क्यों लगती है, वही रटी रटाई कहानी क्यों होती है, सब कुछ सामने आ जाएगा अगर ईमानदारी से जांच होगी। जांच होनी है, अब नहीं होनी, 3 साल बाद होनी है। हमने पीलीभीत वाले कांड में देखा था कि उतार के बस से मार दिया गया, आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। अभी जो सत्ता की चाकरी में अफसर बेलगाम हो गए हैं, जिनको लगता है वही भगवान हो गए हैं, उनका हश्र भी सामने आएगा। न्याय यही होगा और सबके लिए होगा, मेरा दावा है सबके लिए होगा।
बिल्कुल न्याय होना भी चाहिए और जाहिर सी बात है 80% हिंदू है, कैसे 20% से खतरे में आ जाता है, सवाल खड़ा होता है। जाहिर सी बात है यहाँ पर खतरा हिंदू को नहीं कुर्सी को है, उसी को लेकर खींचतान मची हुई है। संवेदनाएं जो हमारी हैं वो गोपाल मिश्रा के साथ भी हैं, उसकी बीवी के साथ भी हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो जहर घोलते हैं वो तो मौज काटते हैं, उनके बेटे तो विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन मरता कौन है? गोपाल मिश्रा जैसे, सरफराज जैसे और तालिब जैसे लोगों पर गोली चलाई जाती है। सर आखिरी सवाल लूंगी, ये जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके से मिल्कीपुर सीट को रोक लिया गया है, क्या भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है? क्या कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि अखिलेश यादव ने तो कह दिया है साफ साफ ये एनकाउंटर नहीं हत्या है। सर देखिए, बीजेपी को भी डर, बीजेपी से ज़्यादा मुख्यमंत्री को डर लग रहा है। कारण यह है कि अगर इन 10 में से 7-8 सीटें हार गए तो जिस तरह योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी उनकी पार्टी में साजिश रची जा रही है, बड़ा बड़ी चर्चाएं हो जाती हैं। कल एक जो बड़ी पत्रकारों ने ट्वीट कर दिया कि एक समुदाय विशेष, जाति विशेष के, जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो जाए, रिटायर्ड आईपीएस का नाम भी मुख्यमंत्री के लिए चल रहा है। अब तो बड़ा बवाल मच गया है कि योगी आदित्यनाथ को क्या हटाने की तैयारी है, तो क्या योगी आदित्यनाथ को बदलने की तैयारी है। जिस तरह दिल्ली दरबार योगी आदित्यनाथ के पीछे लगा रहता है, उसमें ये सवाल उठने लाजमी है कि ये 10 में से अधिकांश सीटें बीजेपी जीतना मजबूरी है, वरना खतरा योगी की कुर्सी को हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो खतरा कुर्सी को ही है और ये कुर्सी का खतरा बचाने के लिए कैसे पूरे उत्तर प्रदेश को खतरे में डाल दिया है, इसका जीता जागता उदाहरण बहराइच है। वैसे भी आप जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ में कैसी आपसी तकरार है। सूत्रों के हवाले से खबर ये निकलकर सामने आई है कि 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ को खुद को साबित करना होगा और अगर साबित नहीं कर पाए तो 2027 में कुर्सी जा सकती है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि सांप्रदायिक माहौल को कैसे लगातार बिगाड़ा जा रहा है और अब तो सारी हदें ही पार हो चुकी हैं। तो फिलहाल बहराइच की इस फुल अपडेट पर और जिस तरीके से एनकाउंटर किया जा रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस फेल हो चुकी है, उस पर आपको क्या लगता है? क्या ये शुरुआत है? आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? और सबसे बड़ी बात, 10 सीटों के उपचुनाव में, या फिर यूं कहें अभी 9 सीटों के होने वाले हैं, 9 सीटों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? क्या इस बार सूपड़ा साफ होने वाला है? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर, इस चर्चा पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।